बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम मौजूद हैं अहमदपुर सियाल में। यहाँ पर ये इंजीनियर आसिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हमने पहले भी इससे 2 वीडियो बनाई हैं, जैसे कि घरेलू सोलर लगाने के लिए या उसके अलावा ज़रूरी ज़मीन के ऊपर सोलर लगाने के लिए, और आसिफ भाई ने बड़ी डिटेल में बात समझाई थी। अब हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर इन्वर्टर हमारे पास मौजूद हैं। इन्वर्टर अक्सरियत हमारे यहाँ बड़ा इशू होता है, जो हमारे हमेशा जो देहातों से लोग हैं उनको नहीं पता होता। ये यहाँ पे हमारे पास 4 किस्म के इन्वर्टर हैं। पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर आसिफ भाई इनकी डिटेल से बात करेगा। ये एक इन्वर्टर है और ये आसिफ भाई का कहना है कि ये ग्रिड इन्वर्टर है, मकसद जिससे आप बिजली वापडा को दे सकते हैं, बड़ा पैनल लगाते हैं। ये एक इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर वो है जो कंपनी का है, जो आप घर में लगा सकते हैं। ये एक सप्लाई है जो हम पाकिस्तानी तैयार कर रहे हैं, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि हर हमारा तीसरा इलेक्ट्रिशियन जो है वो सप्लाई बना रहा है। ये एक इन्वर्टर मेरी बैग पे पड़ा है और ये इन्वर्टर है आप जो सोलर के ऊपर लगा सकते हैं। ये वो इन्वर्टर है ट्यूबवेल के ऊपर। आसिफ भाई का कहना है कि ट्यूबवेल के ऊपर लगा सकते हैं। अब ये आसिफ भाई बताएंगे कि ये इन्वर्टर कौन कौन से हैं, इनकी प्राइस कौन सी है, कौन सा इन्वर्टर आप लगा सकते हैं जो आपका लाइफ टाइम चल जाएगा। अक्सरियत आप देखते हैं वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल होती है कि हमारे घर में जी वो सोलर लगा हुआ था, आग लग गई है। उस आग लगने की वजह क्या है, ये इंजीनियर आसिफ साहब आपको बताएंगे ये चीज़ें। आसिफ भाई आप ये बताइएगा कि ये इन्वर्टर जो हैं, जैसे आप ये इन्वर्टर कह रहे हैं, अब आप कुछ रेट बता रहे थे कि इस और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसका क्या वजह? जो आपके इन्वर्टर होते हैं ना, 3 तरह के होता है, ठीक है जी। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर और ऑन ग्रिड इन्वर्टर। ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है जो आपका जो ग्रीन मीटर जो लोग खास तौर पे लगाते हैं, जिन्होंने रिवर्स मीटरिंग देनी होती है, ठीक है जी। उसके लिए जो है वो आपका ये 10 किलोवाट के अंदर 15 किलो उनके लोड के मुताबिक, ठीक है, जो उन्होंने वापडा के साथ जो किया हो, ठीक है, तो वो 10 किलोवाट का जो है वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है। ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है, इसके मतलब थोड़ा सा बता दूं कि ये जो है ग्रिड अवेलेबल है, ग्रिड टाइट सिस्टम होता है। ग्रिड अवेलेबल है तो सिस्टम चल रहा है, ग्रिड अवेलेबल नहीं है तो सिस्टम ने बंद हो जाना है, चाहे सोलर अवेलेबल भी है। दूसरी बात ये है कि इसके साथ आप जो है कोई बैटरीज वगैरह अटैच नहीं कर सकते, ठीक है। ये रिवर्स मीटरिंग वाला है, जो वापडा को आप बिजली भेज रहे होते हैं, वापस रिटर्न ले रहे होते हैं, ठीक है, जिसका आजकल वो इशू भी चल रहा है। दूसरा आ गया ये आपका हाइब्रिड इन्वर्टर होता है, ठीक है जी। हाइब्रिड इन्वर्टर जो है वो क्या कर रहा होता है कि एक ही वक्त में इसको आप हर चीज़ दे सकते हैं। आपको वापडा भी दे सकते हैं, इसको आप बैकअप के लिए बैटरियाँ भी दे सकते हैं, इसके साथ आप सोलर भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है जी। ये एक ही वक्त में उसको जो है वो 0 टाइम स्विचिंग के अंदर जो है मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। सोलर प्रायोरिटी दे सकते हैं आप, यहाँ पहले सोलर अवेलेबल है तो सोलर घर चलाता रहेगा, सोलर कम होता जा रहा है तो साथ में बैटरियाँ जो है या वापडा जो है वो साथ में शेयर होता जाएगा, ठीक है। और दूसरा आजकल जो आ रहे हैं ये ऑन ग्रिड प्लस हाइब्रिड भी आ रहे हैं, यानी कि अगर आपका ग्रीन मीटर लगा हुआ है तो ये रिवर्स मीटरिंग भी दे देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है कि ये है सप्लाई, जो लोकल इन्वर्टर जिसको कहा जाता है, हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा चलती है क्योंकि थोड़ा सा इतना हाई फाई इलाका नहीं है और लोगों की जो है वो इस्तात कम है, तो वो लोग कहते हैं यार चलो बिजली के जो महंगे बिल हैं उनसे छुटकारा पा लें, ठीक है, तो वो ये लोकल इन्वर्टर जो है लगा लेते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है? इसका फ़ायदा सिर्फ यही है कि ये सस्ता है। ये आपको अगर ये 4 किलोवाट का है, ये वैसे अगर 7.5 किलोवाट का होगा तो आउटपुट पावर इसकी 3.5 किलोवाट की होगी, यानी हाफ होती है, ठीक है जी। तो ये अगर इस हिसाब से देखा जाए, अगर ये 4 किलोवाट का है तो ये एक लिहाज से ये भी 4 किलोवाट हो गया। तो इसकी प्राइस जो है वो आपकी जो है 1 लाख से शुरू होती है और 1 लाख जो है वो 60-70 हज़ार तक चली जाती है। और ये जो है वो आपका 20 हज़ार से शुरू होता है और मैक्सिमम 45-50 हज़ार तक चला जाता है, ठीक है। सिर्फ यही है कि ये सस्ता है, लेकिन दूसरी ये है कि इसके अंदर जो है वो आपका हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रल नहीं होती। उसके अलावा ना इसकी अपनी गारंटी है, ना इसकी वजह से कोई चीज़ जल जाए उसकी गारंटी है। लोगों के इन्वर्टर एसी की किट भी जलती है मोस्टली, इसके वजह से डीसी इन्वर्टर डीसी किटें इफेक्ट होती हैं, जैसे मोबाइल के चार्जर हो गया, लैपटॉप के चार्जर हो गए, आपके एसी जो इन्वर्टर एसी है उसकी डीसी किट हो गई, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो है वो उसकी वजह से जो है वो इफेक्ट कर देती हैं। जो हाइब्रिड इन्वर्टर होते हैं या ऑन ग्रिड इन्वर्टर होते हैं, ये 5 साल की वारंटी में होते हैं, ठीक है, जो कंपनी दे रही होती है। ये 4 किलो का इन्वर्टर और ये 4 किलो का इन्वर्टर जो है, ये मकसद आपको बता रहे थे, ये कितनी प्लेटों, ये कितने पे लगाना है, वो कितनी पे लगाना है? पैनल इसके साथ आप मैक्सिमम 8 लगा सकते हैं, 8 से ज्यादा, हाँ 8 चाहिए। आपकी आउटपुट जो उसने 4 देनी है उसके मुताबिक 8, लेकिन इसके साथ जो है वो आपकी कोई लिमिट नहीं है। आप बेशक 16 लगाते जाएं, 24 लगाते जाएं, पावर उसने आउटपुट वही देनी है जो इसकी जो है वो इसका कंट्रोलर ने इजाजत देनी है। मकसद आपके कहने का मकसद इसके साथ 16 लगा लें, इसकी गारंटी नहीं है, जल जाए, जला जाए, कुछ हो जाए, आपके आउटपुट वही 8 की देगा, बाकी जो है वो आपकी एम इजाफी आपने लगाना है, ठीक है। इसके साथ आपने 8 लगाना है तो इसने 8 से ज्यादा पे लेना ही नहीं है,
ठीक है ना जी, इसके साथ 8 ही लगानी है और वही इसके लिए मोर देन एनफ है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो आप ये बता रहे थे ट्यूबवेल के बारे में, ये इन्वर्टर क्या है जी? हाँ, ये ट्यूबवेल के जो इन्वर्टर होते हैं इसको VFD कहा जाता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ठीक है, तो VFD जो है वो ये आपका जो है यहाँ पर भी इन्वर्टर इसको कहा जाता है। तो इसका काम होता है, ये 3 फेज होता है। ठीक है जी, आपका जो है वो आपने इसको जो है सोलर एक तरफ से इनपुट दी, दूसरी तरफ से इसने जो है वो 3 फेज की जो है वो आउटपुट दे दी और वो आपने डायरेक्ट मोटर को दे दी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल खाता होता है जो आपने जो ट्यूबवेल हजरात हैं उनके लिए दिन के वक्त चलाने के लिए। ठीक है जी, तो ये सस्ती चीज़ होती है, ये इतनी महंगी नहीं है इनकी निस्बत। ठीक है जी, ये आपका जो है वो 32-34 हज़ार से शुरू होता है। ठीक है, और अगर जैनवन किसी कंपनी में चले जाएं, JN-Tech या आपके जो है वो और दूसरी महंगी कंपनीज भी हैं, ठीक है, तो वो लाखों में चली जाती है। अच्छा, इनका रेट तो आपने बता दिया है कि ये 20,000 से 40 पे चल जाएगा, 50 पे, ये 1 लाख से 60,000 पे चला जाएगा, 1,60,000। इसका आपने नहीं बताया। हाँ, ये जो है आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर होते हैं, ये 10 किलोवाट से शुरू होते हैं। 10 किलोवाट जो इंडस्ट्री लेवल है वो 110 किलोवाट। ठीक है, जैसे रिसेंटली हमने जो है वो 440 किलोवाट का लगाया है, तो उसके साथ जो है वो 125 किलोवाट के जो है वो 3 इन्वर्टर्स जो है वो लगाए गए हैं। तो ये जो है ना वो इंडस्ट्री लेवल या घरेलू सेटअप में आपका 10 किलोवाट या 15 किलोवाट, 10 किलोवाट की जो प्राइस है वो 1,70,000 से शुरू होती है। ठीक है, और मैक्सिमम 2,60,000 2,70,000 तक चली जाती है। अच्छा, ये 1,10,000 से मकसद स्टार्ट होता है, 1,70,000 से ये स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ प्लेटें कितनी लगेंगी? 10 किलोवाट के साथ आप मैक्सिमम जो है वो 20 पैनल लगा सकते हैं। अच्छा, 20 पैनल में मकसद ये आपका कहने का मकसद है ये 20 पैनल लगेंगे, जितनी बिजली आपको घर में चाहिए वो देगा, बाकी बिजली ये वापसी वापडा देगा। अब मैं आपको जब ये आपका लगाया हुआ है तो मैं आपको इसके यूनिट बता देता हूँ कि अगर आपने 20 पैनल लगाए हुए हैं तो मंथली आपको जो गर्मियां हैं, गर्मियों के अंदर आपको जो है 1500 यूनिट से लेकर 1800 यूनिट के राउंड अबाउट आपको मंथली जो है वो 20 पैनल दे रहे होते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर के ऊपर। मकसद ये मंथली वापडा की तरफ जा रहे हो? हाँ, 1800 आ रहे हैं, उसमें जितने आपने यूटिलाइज कर रहे वो उधर इस्तेमाल हो गया, बाकी आपके रिटर्न वापडा को चले गए। अच्छा, ये आसिफ भाई की आपने गुफ्तगू सुनी है, उनका ये कहना है कि ये अगर आपको मंथली 1800 यूनिट भाई अगर आपके घर का बिल आ जाए लाखों रुपए बिल बन जाता है। 1800 यूनिट ये देगा 20 पैनल के साथ, और उसमें से आप 500-600 यूनिट इस्तेमाल भी करते हैं तो 1000 यूनिट जो है आपका वापडा की तरफ भी जा सकता है। इसी तरह उन्होंने इन्वर्टर है ये आप लगा सकते हैं, इसमें भी जो है ऑन ग्रिड आए हुए इन्वर्टर वो कहते हैं, इसमें भी आप लगा सकते हैं। और ये पाकिस्तानी, हाँ, कोई भी काम हो, मकसद बाहर से आता है, कोई भी चीज़ हो तो हम उसका जुगाड़ लाजमी निकाल लेते हैं। पाकिस्तानी वाहिद कौम है जो हर चीज़ का जुगाड़ निकाल लेती है, हर चीज़ का रिप्लेस ले आती है। एक चीज़ मार्केट में 1,70,000 की है तो हमने 40,000 में दे देनी है। तो मकसद ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आने वाले दिनों में नुकसान भी करती हैं कि ये खुद भी जल सकती है, ये आपका कुछ जला भी सकती है, आपका फ्रिज भी जला सकती है, आपका AC भी जला सकती है, किसी चीज़ को भी मकसद ये जला सकती है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप कहीं भी ये चीज़ें लगाते हैं तो एक मरतबा ज़रूर किसी से मशवरा कर लें, आसिफ भाई से मशवरा करें, किसी पढ़े लिखे इंजीनियर से जब आप मशवरा करेंगे वो आपको तमाम चीज़ें जब समझाएगा आपकी समझ में आएंगी, आपका जहन बन जाएगा कि यार मैं ये चीज़ ले रहा हूँ। इनका ये नहीं कहना कि इन्होंने कहा है कि हमारे से खरीदें, इनका ये कहना है कि हमसे मशवरा लेके किसी से खरीदें, लेकिन खरीदें वो चीज़ जो आपकी 30 साल चले, एक लाइफ टाइम चले, ताकि आपको भी पता चले कि हमने ये सोलर लगाया था और हम भूल गए हैं जी, हमारा बिजली का बिल जहाँ पे 20,000 आता था अब 2,000 आ रहा है। यहाँ पे एक बात, सॉरी आपकी बात काटी, यहाँ पर एक बात कर दूं, यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि हमारा जो इलाका है, ये झंग का जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर मोस्टली आपका थर्ड पार्टी B ग्रेड ही A ग्रेड बनकर बेचता है। यहाँ छोटी सी बात है समझने के लिए, वो समझदार के लिए कहते हैं ना, अकल एक इशारा भी काफ़ी होता है कि मुल्तान, लाहौर जो बड़े शहर हैं वहाँ पर एक बड़ा इन्वेस्टर है, एक वक्त में वो 200, 400, 500 कंटेनर मंगवा रहा है। ठीक है, और हमारे इलाके में जो खपत के हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमम कितना आता होगा, 1 कंटेनर 2 कंटेनर। जो 1 कंटेनर मंगा रहा है, 2 कंटेनर मंगा रहा है, उसका रेट और जो मुल्तान, लाहौर जो बड़े इन्वेस्टर, जो बड़े एरियाज हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनल आता है, ठीक है, या वो वहाँ का जो रेट है, इनके रेट की निस्बत जो है वो तकरीबन 4 से 5 रुपए का डिफरेंस है। वहाँ महंगा है, यहाँ सस्ता है। बाकी हर चीज़ लेने के लिए हम उन शहरों को रुख करते हैं कि यार अच्छी मिलेगी और जो है वो सस्ती मिलेगी, लेकिन यहाँ